एक बच्चा था यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गया वो, सुबह मुझसे मिला वो, ठीक है। वो बच्चा अभी जब से वो छोटा था ना, वो उसका सांस फूलता था, जो बूढ़े लोग बजाते तो दम फूलता है ना उनका, ऐसे करते थोड़ा सा चल लेंगे तभी। वो बच्चा भी थोड़ा सा चलता था तो ऐसे करता था। और रात को सोते वक्त उसका सांस अटक जाता था, रात को करने लगता था। और कई साल से दवाई खा रहा है, ठीक नहीं रहा। और वो बच्चा आज मुझसे मिला, तो वहां पे हम करते थे कुछ हफ्ते, कुछ महीने पहले शुरू शुरू में बाजार में करते थे ये सवा। तो वहां पे पहली बार आया था वो। तो खुदा ने मुझे बोला कि इसको मैं ठीक करने वाला हूँ आज। तो मैंने सब, उस वक्त तो लोग मुझे देख रहे हैं, बोल रहे हैं इतना छोटा कहाँ से बाबा होगा, बाबा तो बड़ा होना चाहिए, बाल भी पका हुआ, दाढ़ी मूछ भी इतना बड़ा बड़ा, दाढ़ी मूछ भी पकना चाहिए, बाल भी पकना चाहिए, वो है बाबा, ये कहाँ बाबा। ऐसे लोग कह रहे थे शुरू शुरू में। मैंने कहा खुदा इसको छूना चाहता है आज, ये बच्चे को आज खुदा सिखा देगा। मैंने उसको मम्मी को भी बोला, उसकी माँ को, उसकी माँ भी थी। मैंने कहा मैं गारंटी देता हूँ ये ठीक हो जाएगा आज से। तो उसके लिए हमने दुआ किया और अगले हफ्ते मिलने आई। उसी दिन से ठीक हो गया। अगले हफ्ते आके बोली कि मेरा बच्चा सोता है तब भी नहीं आता आजकल, पहले नहीं खेलता था वो बच्चे के साथ, क्यों कहाँ खेलेगा, बच्चे भागते हैं, वो चलते चलते हाँफने लगेगा, कैसे खेलेगा। तो ये बच्चों के साथ खेलता है, सोता है तब भी नहीं हाँफता, दवाई बंद उसका, कई साल से दवाई खा रहा था। अभी उसकी माँ मुझे बोल रही थी, अभी डॉक्टर ने कहा है कि 2 साल अभी खाने होंगे दवाई, इसके बाद हो सके ठीक हो जाएगा, 2 साल और खाना है दवाई। लेकिन उसको दवाई खाना नहीं पड़ा, ठीक हो गया। उसका दम का जो बीमारी था, बच्चे को भी दम हो रहा है। पता है क्या, ये श्राप है, ये रोग है, श्राप। और खुदा यीशु मसीह छू रहा है उनको, ठीक कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को। अभी अभी मैं बोलूंगा, दुआ करूंगा तो रोगी शिफा पाएंगे, तो मैं आपको बुलाऊंगा, तो यहाँ आना। उस वक्त वो भी लोग आना जो पिछले हफ्ते ठीक हुए हैं, जिन्होंने अभी तक बताया नहीं होगा कि क्या ठीक हुआ। समझ रहे मेरी बात को। अब सुनना मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूँ अच्छे से सुनना। आपको ठीक होना है तो बहुत अच्छे से सुनना। सुन रहे हैं मेरी बात को। एक औरत थी, वो उसकी 8 साल हो गए थे शादी को, 8 साल बच्चे नहीं हो रहे थे। सुनना मेरी बात को, शादी को 8 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे। वो अमेरिका में रहती थी। कहाँ? यहां से मैं अमेरिका जाऊं तो 23 घंटे 24 घंटे लगेंगे प्लेन में, उतना दूर है। और 1.5 लाख के करीब, अभी लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, लॉकडाउन में तो 5-6 लाख लग जाएंगे, लॉकडाउन नहीं होते तब भी 1.5 लाख के करीब टिकट मिलता है, इतना महंगा। उतना दूर से वो औरत ने मुझे कहा कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे बच्चे नहीं है, 8 साल हो गए। और मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, उनको मानता हूँ, मैं भजन में भी जाता हूँ। तो हमने उसके लिए दुआ किया। जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदा मुझसे बात कर रहा था। खुदा ने कहा उसको वचन भेज दे कि इसको मैं बच्चा दे रहा हूँ। उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा खुदा ने मुझसे बात किया, वो आपको बच्चे दे रहा है इसी साल। और वो अमेरिका में रहती, ना उसके ऊपर मैंने हाथ रखा ना कुछ, उसको बस मैंने मुंह से वचन बोला और वो वचन को सुन लिया अच्छे से। और उसके जुड़वा बच्चे हुए, दोनों बेटा। समझ रहे? आप ना बस मेरे और मत ध्यान दो कि मैं कब आऊंगा और कब आपके ऊपर हाथ रखूंगा। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? आप इस पे ध्यान दो जो मैं कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं आंख बंद करके पेट पे हाथ रखो, खुदा आपको छूना चाहता है ना, तो हाथ रख लिया ना, तो आपका बच्चा कंफर्म 1 साल के अंदर। लेकिन आपको ध्यान नहीं है, आप ऐसे देख रहे हो इधर उधर कि जब बाबा मेरे ऊपर हाथ रखेंगे, जब हाथ रखेंगे तो भाई आंख बंद कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो अभी तो वहां पे है, क्या क्या आंख बंद करना है, ऐसे तकने लगेंगे, इधर उधर देखेंगे। और जो ईमानदार होता है, पूरा ईमानदार से प्रार्थना करता है और जो मैं बता रहा हूं उसको मानता है, चमत्कार उसके जेल में होते हैं। खुदा अपने दासों के वचन के द्वारा चमत्कार देता है। समझ रहे मेरी बात को? ध्यान से सुनना। कितने लोग यीशु मसीह में मानते हैं? जो नए आए हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जितने लोग कुछ हफ्ते से आने लगे, फिर आपको पता चल गया यीशु मसीह जिंदा है और आप दिल से मानने लगे उनको और दुआ भी करते हो घर पे। कितने लोग? हाथ उठाओ, मैं कुछ बताऊंगा आपको। जितने लोग घर में दुआ करते हैं, यीशु मसीह को कुछ मांगते हैं। अच्छा देखो, ओके, अब मेरी बात को सुनना। जितने लोग दुआ करते हैं ना, मेरी बात को सुनो। यीशु मसीह ने आज मुझे बोला कि उनको बताओ उपवास के बारे में। कोई उसको उपवास कहते हैं, कोई रोजा कहता है। समझ रहे? किन्हों कहा कि भूखे को कि नहीं।
कोनो बर्तन कहती 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 क्या क्या कहते हैं, लेकिन बाइबल हमारा क्या सिखाता है उसको उपवास बोलते हैं, और रोजा भी कहते हैं। और जो भूखते हो ना आप खाना नहीं खा के, अपने किसी भी देवी देवता को पुकारते हैं लोग खाना नहीं खा के, उसको उपवास बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे नाम से मांगो और उपवास बैठो तो मैं सुनूंगा, बंद दरवाजे खोलूंगा। तो यीशु मसीह ने कहा है कि लोगों को सिखा उपवास कैसे बैठे। आज मैं आपको बता रहा हूँ उपवास कैसे बैठना है। और एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा यीशु मसीह को मानने वाला जो बाइबल भी पढ़ता है, प्रचार भी अच्छे से सुनता है, प्रार्थना भी उसे करना आता है, और टाइम टाइम में वो उपवास में बैठना जानेगा ना, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। आपने अच्छे से सुना नहीं, मुझे लगता। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको अच्छे से प्रार्थना करना आ गया यीशु मसीह के नाम से, और जो बाइबल भी पढ़ता है, अगर आप नहीं पढ़े लिखे हो तो अच्छे से आके प्रचार सुनते हो, समझ रहे हैं मेरी बात को। और उसमें एक बार और आपको जोड़ना है, आपको अच्छे से उपवास भी बैठना आ गया और उपवास का तरीका भी आ गया, तो कुछ भी असंभव नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं असंभव, सब कुछ संभव है आपके लिए। आप गरीब हो ना, यीशु मसीह आपको शक्ति देगा, आपके काम बनने लगेंगे, आपकी गरीबी की श्राप टूटेगा। आपके बच्चे नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, उपवास बैठो प्रार्थना करो, आपको बच्चे देगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये 3 बात मैं आपको बताता हूँ। अच्छे से प्रार्थना करना, अच्छे से वचन पढ़ना, अगर वचन आप पढ़ना नहीं जानते हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो अच्छे से आके चर्च पे प्रचार सुनना, और तीसरी बात अच्छे से उपवास बैठना आप जानो, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोले कुछ भी असंभव नहीं है। हिंदी बोलना आता है तो बोले कुछ भी असंभव नहीं है, अगर हम प्रार्थना करना जाने तो, अगर हम वचन समझ ले तो, अगर हम उपवास बैठना जाने तो, कुछ भी असंभव नहीं है। सुन रहे हैं मेरी बात को? जो डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं हो सकता, हमें नहीं पता क्यों हो रहा है, रोगी नहीं पता लगा, आपको लगेगा ये असंभव है। फिर लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है तुम्हें अच्छे से बाइबल पढ़ना आ गया, अच्छे से प्रार्थना करना आ गया, अच्छे से उपवास भी बैठना आ गया, तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? अब उपवास में आपको बता रहा हूं, उपवास कैसे बैठते हैं, सुनना है? मेरे साथ बोलो, प्रार्थना में शक्ति है, उपवास में शक्ति है, और परमेश्वर के वचन में शक्ति है। अब सुनो, अब सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? सुन रहे हैं मेरी बात को? और जितने लोग तकलीफ में हैं उनको और अच्छे से सुनना है जो मैं कह रहा हूँ। प्रार्थना के बारे में मैंने पिछले हफ्ते, कुछ हफ्ते पहले आपको बताया। वचन के बारे में जो मैं प्रचार कर रहा हूँ यही हो गया वचन, आप आते जाओ समझते जाओगे। उपवास क्या होता है? जैसे आप खाना नहीं खा रहे हो, खाना नहीं खा के क्या खाओगे? प्रार्थना में शक्ति खाओगे। यीशु मसीह ने कहा है जीवन का जल मैं हूं, जीवन का रोटी मैं हूं। उपवास में आप खाना नहीं खाओगे, यीशु मसीह के वचन को खाओगे, और प्रार्थना करके उनके पानी को पियोगे, उनके वचन को खाओगे। और जिसके अंदर यीशु मसीह का ज्यादा पानी है, ज्यादा वचन है, वो बस खड़े हो जाए ऐसे, उसके चारों ओर दुष्ट आत्माओं से घेर दे, तब भी उसको कुछ नहीं होता। वो दुष्ट आत्मा बाद में पछताएंगे कि यार हम क्यों इसको घेरने आए, हमें ही चोट लग रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं आपको उपवास बैठना सिखा रहा हूं, आपको कैसे उपवास बैठना है। कितने लोग शाम को 5 बजे के बाद खाते हैं? मैं जब उपवास बैठता हूं, मैं शाम के 5 बजे के बाद खाता हूं। और क्या करता हूं मैं? अपना जो काम है वो भी करूंगा, अपना काम, और क्या करूंगा, ज्यादा मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगा, यीशु मसीह को पुकार के, और वचन को पढ़ूंगा। सुन रहे मेरी बात को? आप चाहते हो आपके लिए कुछ भी असंभव ना हो ना, तो आपको सुनना है जो मैं कह रहा हूं। बाइबल बांटना शुरू करी थी, बोले बाइबल बांटना नहीं है, ध्यान से सुनना। सुन रहे हैं कि नहीं? आपको कुछ भी चमत्कार चाहिए, सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं, आपको बस तरीका आना चाहिए। यीशु मसीह जब जवान था, तब मुझसे यीशु मसीह बात करते थे कि तेरे जीवन से मैं रोगियों को शिफा दूंगा, तेरे जीवन से मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, तेरे द्वारा मैं काफी सारे जिंदगियों को बदलूंगा। उस छोटा था तब मैं, जवान, उस वक्त ये काम नहीं होते थे, बस मैं सुनता था बस। तो मैंने कहा ये कैसे संभव होंगे?
फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया तू उपवास बैठेगा, प्रार्थना करेगा, वचन को पढ़ेगा, जितना जितना करते जाएगा उतना उतना ये संभव होंगे। यीशु मसीह ना मुझे दर्शन देते थे और दर्शन में मैं देखता था लोगों का ऐसे टेढ़ हो, उनका हड्डी मुड़ गया, टेढ़ा है पेड़, और ऐसे लेटे रहते थे सोए, और दर्शन में मैं उनके ऊपर हाथ रख के दुआ कर रहा हूँ और उसका पेट सीधा हो गया और उठ के चलने लगा। और कितने सारे छाले के रोग थे, जो छाला में रोग होता है ना, छाले में रोग, ये छाले वाले रोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, वो ठीक हो रहे हैं, भूतात्मा निकल रहे हैं। ये सारी चीजें मुझे यीशु मसीह दर्शन में दिखाते थे और मैं उठता था, मैं बोलता था ये काम तो असंभव है भाई, जिसका पैर मुड़ा है उसका कैसे ठीक हो सकता है, जिसका भूत लगा है उसका भूत कैसे निकलेगा, जो लंगड़ा है कई साल से नहीं चलता वो कैसे चलेगा। मैं दर्शन में देखता था और मुझे लगता था ये तो असंभव है। फिर पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे थे कि जो भी यीशु मसीह तुझे दर्शन में दिखा रहे हैं, तू उपवास बैठेगा, प्रार्थना करेगा, वचन ज्यादा पढ़ेगा ना, तो ये सब संभव होंगे तेरे जीवन में। और ये आज हो रहे हैं हर रोज। आपके लिए जो भी नामुमकिन है ना, जो असंभव है आपके लिए, वो खुदा के लिए संभव है। और जो खुदा के लिए संभव है उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, और एक क्या करना है, उपवास बैठना है। अब कितने लोग बूढ़े हो गए हैं, कितने लोग थोड़ा थोड़ा बीमार भी होंगे, कितने की आदत नहीं है उपवास बैठने की, वो नहीं बैठ सकते 5 बजे तक, तो वो 12 बजे तक बैठ सकते हैं कि मैं 12 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करूंगा, उनसे मांगूंगा, जो मांगना चाहता हूं 12 बजे के बाद खाऊंगा। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे कोशिश करो आप बैठने। सुन रहे कि नहीं मेरी बात को? जितने लोग नए आए हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या करना है, लेकिन जितने लोग पुराने कुछ हफ्ते से आ रहे हैं आपको अच्छे से सुनना है। और जितने लोग नए आए हैं आपके लिए दुआ किया जाएगा, आपको ठीक होना है, घर जाना है, वापस आते रहना है, फिर समझते जाएंगे। समझ रहे हैं? फिर मैं बताता हूँ, शुरू में जब मैं उपवास बैठता था तो नहीं बैठ पाता था मैं। 10 बज जाते थे, खाने का टाइम आ गया तो पेट में जलन होती थी कि अभी खा ले, अभी खा ले, अभी खा ले, कब खाएं। बस मन में सोचता था कि यार मैं 5 बजे तक उपवास बैठूंगा और 11-12 में खा लेता था और पश्चाताप करता कि खुदा मुझे माफ कर दो, मैंने कहा था 5 बजे तक बैठूंगा लेकिन बैठ नहीं पाया शुरू में। और खुदा नहीं नाराज होता, करते आजकल मैं आपको मैं बता दूं, मैं 9 महीने तक उपवास बैठा हूं। 9 महीना, पता 9 महीना क्या होता है? 9 महीने तक उपवास, शाम को खाता था बस, और बहुत पतला हो गया था, इससे पतला जितना आप देख रहे हैं ना। फिर खुदा ने कहा बस तू इतना नहीं बैठेगा, तो मैंने बंद किया। तो जो ये शक्ति देखते हैं ना मेरे जीवन में, जो शक्ति, खुदा की शक्ति काम कर रहे हैं, स्वर्गदूत मेरे आसपास रहते हैं, यीशु मसीह मेरे साथ रहते हैं। उन्होंने कहा तो जहां भी जाएगा तेरे जाने से पहले मैं वहां पे रहूंगा। यीशु मसीह आके मेरा इंतजार करते हैं कि तू आ गया, मैं कहता आ गया मैं। समझ रहे हैं? ये सब असंभव बातें कैसे संभव हो रही है? क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और उपवास बैठता हूँ। आपको मैं नहीं कह रहा कि 9 महीने उपवास बैठो या 5 बजे तक बैठो, नहीं, आप 12 बजे तक बैठ सकते हो हफ्ते में एक ही दिन, तो भी बहुत बड़े काम होंगे। आपको बैठना है। आपके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, जादू टोना जो करते हैं ना, तंत्र मंत्र करते हैं, पता है आपको? जो जादू टोना करेंगे ना वो रात को बैठेंगे, खाना बिना कुछ नहीं। अगर उसको किसी को मारना है, किसी को गरीब बनाना है, किसी को लंगड़ा बनाना है, किसी को अंधा बनाना है, किसी का पेट का बच्चा मारना है ना, बिना खाए वो एक ही कमरे में बैठेगा और जादू टोना करेगा जब तक उसका मन नहीं भरे। वो जादू टोना करने वाले उपवास बैठ के आपको बीमार कर रहे हैं। अब जिसको ठीक होना है वो नहीं उपवास बैठते, वो अपने जो भूत खिलाते हैं ना, वो भूत के नाम से उपवास बैठेंगे, और भूत के नाम से उपवास बैठ के वो आपके घर को, आपके परिवार को रोग दे सकते हैं, बीमारी कर सकते हैं, श्राप दे सकते हैं। उपवास बैठ के वो आपकी जिंदगी बिगाड़ना चाहते हैं। तो हमें उपवास बैठ के अपनी जिंदगी बनाना है यीशु मसीह के नाम से। सुन रहे हैं मेरी बात को? तो क्या करना है आपको? हफ्ते में 1 बार। जितने लोग बूढ़े हो गए हैं, आपको ज्यादा नहीं बैठ सकते, आपको उपवास तो ज्यादा नहीं बैठना है। 12 बजे तक बैठ सकते हो तो 12 बजे तक बैठना है।
और जितने लोग जवान हो, आपको 4 बजे 3 बजे 5 बजे जब तक बैठ सके आप उपवास बैठना है। और क्या करना है, प्रार्थना करना है, टाइम टाइम में जाना है प्रार्थना। जैसे काम है आपका, उपवास में बैठे हो, आपको घर भी साफ करना है, खाना भी पकाना है, वो सब करना है। लेकिन जब खाली हो जाओगे तुरंत जाना है प्रार्थना में, फिर प्रार्थना से निकल के काम करना है, फिर प्रार्थना में जाना है, फिर प्रार्थना से निकल के चाहे थोड़ा थोड़ा टाइम मिले, थोड़ा थोड़ा जाके प्रार्थना करते काम करते करने। समझ रहे मेरी बात को?